नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को वजीर आला के ओहदे से फारिग कर दिया और इनकी जगह सुहेल आफरीदी को बतौर वजीर आला नामजद कर दिया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हो चुकी है। गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया ये आपके सामने रखता हूं, मगर गुजारिश ये की है कि वीडियो को लाजमी शेयर करके पेज को फॉलो कर लीजिएगा। नाज़रीन इकराम, अली अमीन गंडापुर साहब को इनकी हरकतों की वजह से ओहदे से फारिग किया गया और सलेमान अकरम राजा ने, बैरिस्टर गौहर ने और भी बहुत से पीटीआई के रहनुमा हैं जिन्होंने इसकी तस्दीक कर दिया। इसके पीछे वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने कहा था आपने खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन रुकवाना है, तो गंडापुर साहब ने नहीं रुकवाया। इमरान खान साहब ने कहा था आपने केपीके में बजट मंजूर नहीं होने देना, तो गंडापुर साहब ने एक ही रात में बजट पास करवाया। इमरान खान साहब ने कहा था कि मुझसे मुलाकात करने अडियाला जेल आए, जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं मिला तब तक गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलने नहीं गए। फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने पार्टी को जोड़ कर रखना है, मुत्तहिद रहना है, तो गंडापुर साहब ने यह भी कंट्रोल नहीं कर पाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी है और ग्रुप बंदी का शिकार हो चुकी है। बतौर वजीर आला ये काम अली अमीन गंडापुर साहब का था कि वो सबको जोड़ कर रखते, वो तो उल्टा खुद बिखर के दोनों तरफ खेलना शुरू हो गए थे। इससे भी बड़ी खतरनाक वारदात गंडापुर साहब की जानिब से यह डाली गई थी कि जब 26 नवंबर को हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के साथ ये डी चौक पर पहुंचे थे, तो वहां से खुद को जो है वो ये फरार हो गए और निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाई गई और गंडापुर साहब केपीके असेंबली पहुंचकर मंजर आम पर आए। फिर आप इनकी अकल को अंदाजा लगाएं, इमरान खान साहब की बहन ने, अलीमा खान साहिबा ने जो है वो इमरान खान के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं, इनकी रिहाई के लिए जदोजहद कर रही हैं। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, इन पर अंडे फेंकवाने तक की घटिया हरकतें की गई, वो डट कर खड़ी रही और अब तक वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए सबसे आगे हैं। गंडापुर साहब इतने अरसे बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए और जाकर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आपकी बहन अलीमा खान साहिबा फौज के साथ काम कर रही हैं, वो चेयरमैन बनना चाहती हैं, वो पीटीआई में फूट डाल रही हैं। लगता है कि गंडापुर साहब मुकम्मल तौर पर हिल चुके थे। फिर इमरान खान साहब का बयान है यार, वो अच्छे खासे मायूस थे कि इस मुश्किल वक्त में उनकी फैमिली उनके साथ खड़ी है, जबकि कुछ लोग इनके खिलाफ कंपेन चला रहे हैं जो इंतहाई नामुनासिब है। ये चीजें रोकनी चाहिए। ये गंडापुर साहब का ही ग्रुप था जिसमें मिसाल यूसुफजई हो गई, जिसमें शेर अफजल मरवत हो गए और भी बहुत सारे इसी तरह के लोग हैं। और भी गंडापुर साहब ने लातादाद वारदातें की हैं जिसे इमरान खान साहब ने पहले तो बड़ा नजरअंदाज किया, इन्हें कई बार मौका दिया, इन्हें कई बार वार्निंग जारी कर दी गई। हालांकि अब से पहले जितने भी लोग जो है वो इमरान खान साहब से गद्दारी करते थे या विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, तो इमरान खान साहब मौका भी नहीं देते थे। इन्हें बड़ा मौका मिला कि अगर अब ये ना हो तो आपको जो है वो ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा, तो किसी और को कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा। तो गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलकर अपनी सीट पक्की करने के चक्रों में थे और फिर इन्होंने एक दावा किया था कि 90 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, जबकि इस मौके पर इमरान खान साहब ने कहा था कि 5 अगस्त को मेरी रिहाई की तहरीक चलनी चाहिए, हकीकी आजादी की तहरीक चलनी चाहिए। जबकि गंडापुर साहब लाओ लश्कर लेकर लाहौर पहुंचे और मिर्जा आफरीदी की बैठक पर इन्होंने ऐलान कर दिया कि जी 90 दिनों के बाद इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। इन्हें जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया था। अब वो 90 दिन भी पूरे हो गए हैं और इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। इन्होंने तो जो है कहा था कि मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो इमरान खान साहब ने 4 दिन पहले ही गंडापुर साहब को फारिग कर दिया है और इनकी जगह पर सुहेल आफरीदी साहब को अब वजीर आला बना दिया गया है। आने वाले वक्त पर यह पता चलेगा कि क्या सुहेल आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो दबाव है इसे बर्दाश्त कर पाएंगे कि नहीं। जब वो भी जो है वो गंडापुर की तरह जो है वो मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएंगे, इनकी गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर फेल हो जाएगी, ये तो वक्त ही डिसाइड करेगा। बहरहाल अब तक की सूरत हाल ये है कि गंडापुर साहब को बहुत सारी वजूहात की वजह से फारिग कर दिया गया। जितना उसके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।